महिला शक्ति के आगे सबको झुकना पड़ता है, ये चीज इतिहास गवाह है। नितिन नवीन जी अगर खुद रहते तो शायद मैं नहीं उतरती मैदान में, है ना। अब तो नितिन नवीन जी है नहीं, बीजेपी तो है ना। अरे गजब हाल है। एक पवन सिंह जी बीजेपी में भी हैं इस वक्त, वो आएंगे बहन बैठ जाओ चुनाव मत लड़ो, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं ये लड़ाई महिलाओं के सम्मान की लड़ रही हूँ। वो जदयू ज्वाइन करा के वो खुद अपना सीट ले लिया, हमको डफली दिखा दिया वहां भी। तो अब बताइए, महिलाओं का शोषण तो हर जगह है। 4 मुख्यमंत्री बना दिए, एक विधायक नहीं बना पाए बिहार में। तो ये सब तो भाई तकलीफ है ना। नहीं पता चल रहा है इस नशे के बाद, स्मैक सॉल्यूशन इसके बाद, कि वो बीवी के साथ सोया है या बेटी के साथ सोया है। बांकीपुर उपचुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी पूरे भरोसे के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी में है, वहीं जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी का पसीना छुड़ा दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक महिला कैंडिडेट मैदान में खूब मेहनत कर रही हैं और ऐसा लग रहा है हो न हो बीजेपी और जन स्वराज या यूं कहें महागठबंधन को भी ये महिला कहीं न कहीं परेशानी में डाल सकती है। बांकीपुर के चुनाव में ये कुछ अलग अंदाज में मैदान में उतरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला विकास मंच की संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता वीना मानवी जी। अभी देखिए, हम लोग लोहानीपुर में मौजूद है और यहाँ वीना मानवी जी हैं। अभी हमने देखा कि आप जो है यहाँ कार्यक्रम में आई हैं और लगता है शेड वगैरह आपने बनवाया है ना। हाँ, वो सीढ़ी और शेड नहीं था यहाँ पर बनवाए। तो ये सारे जो मतलब नेताओं वाले गुण आप में भी आ गए हैं, मतलब बात नेता वाला गुण नहीं, भगवान ना करे मेरे में नेता वाला गुण है। नेता जीतने के बाद वादा करता है, और हम अभी तो चुनाव मैदान में उतरे हैं, या क्या होगा नहीं होगा अलग बात है। ये दीदी लोग से पूछिए, हम हमेशा रहते हैं, हमेशा यहाँ रहते हैं। मीरा जी, अभी चुनाव में मतलब अभी तो इतना बड़ा चुनाव होकर गुजरा, ये तो एक उपचुनाव है। मेरी सोच अलग है। मुझे लगा कि जो मैं 12-15 हजार रुपया नाश्ता का डब्बा और कोल्ड ड्रिंक्स पे खर्चा करूंगी, इससे ज्यादा अच्छा ये शेड बनवा दो। तो एक काम हो जाए। तो जीतना हारना, मान लीजिए हम हार गए, लेकिन मेरे को ये संतुष्टि रहेगी कि मैंने एक काम किया इस समाज के लिए। तो इनको भी लगेगा कि अरे दीदी ने इतना किया नहीं। तो ये होता है। देखिए, जो समाज सेवी लोग हैं ना, वो एक अलग धुन में रहते हैं। मतलब एक ये नई रीति भी आप क्रिएट कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट आए पहले कुछ काम भी करते जाए, उसके बाद वोट मांगो, उसके बाद है ना दीदी। काम करिए पहले, फिर वोट मांगिए। वीना जी, अच्छा एक अब सीधा सवाल लेते हैं। अभी तक बीजेपी की ये सीट रही है, नितिन नवीन जी ने इस्तीफा दिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बन चुके हैं। इतनी बड़ी सीट, मतलब आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ी सीट है। वहाँ वीना मानवी जी अगर खड़ी हैं और साथ ही साथ जन स्वराज भी मैदान में है, महागठबंधन भी मैदान में है, क्या लगता है कुछ है, मौका है? महिला शक्ति के आगे सबको झुकना पड़ता है, ये चीज इतिहास गवाह है। और रह गई बात नितिन नवीन जी की, तो नितिन नवीन जी का कार्यकाल अच्छा रहा। नितिन नवीन जी से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब है, अब यहाँ जो आएगा वो नया चेहरा होगा। नितिन नवीन जी अगर खुद रहते तो शायद मैं नहीं उतरती मैदान में, है ना। अब तो नितिन नवीन जी है नहीं, बीजेपी तो है ना। अरे गजब हाल है। एक बात बताइए, बीजेपी मोदी जी की जरूरत जो देश में है, तो बीजेपी का हर व्यक्ति काम ही करता है, ये कोई जरूरी है? अभी जो भी आ रहे हैं वो सब नए चेहरे हैं, सारे लोग नए रहेंगे, हम भी नए रहेंगे। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि ये 4 आदमी नया है, ये 4 आदमी में काम करने वाला कौन है। तो ये वो लोग चुन लेंगे, खुद ही चुन लेंगे। मान लीजिए कि अभी जैसे चुनाव चल रहा है, अभी तो वक्त भी है, काफी दिन है अभी इस चीज में। इसी बीच अगर मान लीजिए बीजेपी की तरफ से कोई आता है और कहेगा कि वीना जी बैठ जाइए, पवन सिंह ही मान लीजिए आ जाते हैं, आपके तो भाई भी है। पवन सिंह और ज्योति सिंह को आपने मिलवाने में खूब ताकत लगा दी। पवन सिंह जी बीजेपी में भी है इस वक्त, वो आएंगे बहन बैठ जाओ चुनाव मत लड़ो, तो आप क्या करेंगे? मैं ये लड़ाई महिलाओं के सम्मान की लड़ रही हूँ। ऐसे अगर कोई बैठाने के लिए मुझे आ जाएंगे, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं चुनाव से बैक हो रही हूँ। मेरे को महिलाओं की आधी आबादी का हक, रेप विक्टिम सी, आज सदन में एक ऐसी महिला नहीं है जो पूरे बिहार की महिलाओं के लिए आवाज उठा सके। एक नहीं है, कोई नहीं बोलता सदन में। कम से कम मुझे ये उम्मीद है कि मुझ जैसी महिला अगर सदन में जाएगी तो ना सिर्फ बांकीपुर की, पूरे बिहार की बेटियों के लिए आवाज उठाएगी। तो अब ये बांकीपुर की ये माताएं और बहनों को डिसाइड करना है कि क्या ये पूरे बिहार की बेटी के सम्मान के लिए
मेरे साथ एक आवाज करेंगी या नहीं करेंगी। पहले आप जदयू में थी, जदयू छोड़ के आ गई है, मतलब अब अलग सब कुछ। जदयू में बेसिकली हम थे नहीं, बस जदयू मैंने ज्वाइन किया था। जदयू ने मुझसे ये कमिटमेंट किया था कि आप इस तरह का काम करती हैं, न्याय दिलाने का काम करती हैं, आप अपने पूरे ताकत के साथ जदयू ज्वाइन कीजिए, हम आपको आयोग का मेंबर बना देंगे, महिला आयोग का सीट दिलवा देंगे। जो मुझे ले गए थे उन्होंने कमिट किया था, लेकिन जो ले गए थे वो क्या किए, मेरा लाखों रुपया खर्च करा के, इतनी सारी महिलाओं को जदयू ज्वाइन करा के वो खुद अपना सीट ले लिया, हमको डफली दिखा दिया वहां भी। तो अब बताइए, महिलाओं का शोषण तो हर जगह है। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, 14 विधानसभा पटना जिला में 14 और पटना महानगर में 6, लेकिन आधी आबादी की जब बात आती है, 33% की जब बात आती है, 14 विधानसभा में एक भी महिला का सीट नहीं है। ये दुर्भाग्य नहीं है बिहार का, खासकर पटना का। और जहाँ पे बड़े बड़े हमारे नीतीश जी जैसे जो महिला सम्मान की बात करने वाले, एकदम जायज है आपकी, एकदम 100% जायज है। कौन सा गलत नहीं, मैं आपसे और ये जानना चाह रही थी, जनसुराज भी एक बड़ी ताकत बनकर आई है, जनसुराज में भी एक मौका था, मतलब आप सबको छोड़ के अकेले खड़ी हो गई। मुझे जनसुराज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ प्रशांत जी से कि प्रशांत जी, पूरे इतने दिनों में आपने गांधी के जैसा पूरा वो किया, यात्रा किया, लेकिन क्या कभी आपने किसी गरीब के घर में चूल्हा जलाया? क्या कभी किसी गरीब लड़की की शादी कराई? क्या आप ये काम 12,000 15,000 का काम प्रशांत जी नहीं करा सकते थे? तो वो उतने अरबपति आदमी है जो अपना राजनीति के लिए वो आश्रम बना लेते हैं, गांधी आश्रम। 4 मुख्यमंत्री बना दिए, एक विधायक नहीं बना पाए बिहार में। तो ये सब तो भाई तकलीफ है ना। तो आपका एजेंडा क्या होता है वो हम समझ नहीं पाते। प्रशांत जी का एजेंडा क्या होता है? हमारा एजेंडा है ना, हम आधी आबादी की लड़ाई लड़ेंगे, महिलाओं की हक की बात करेंगे, महिलाओं के हक की बात करेंगे। और ये गली नाला आज देखिए जितने भी आ रहे हैं, देखिए नितिन जी ने नाला बनाया, गली बनाई, अब ये हार्ट ऑफ द टाउन में एक पार्क नहीं बन पाया, एक शेड नहीं लग पाया, ठीक है उनका काम अच्छा था, लेकिन सिर्फ आपको क्या जरूरत पड़ रही है ये सब दिखाने की? देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे ये क्या वो, जरूरत नहीं है बीजेपी को, इतनी जरूरत नहीं है कि आप अपने कार्यों को दिखाइए। लेकिन अगर कोई महिला आगे आना चाहती है तो उसे आने दीजिए ना। हम आगे आएंगे तो इसी गांव की 5 बेटियों को आगे ले आएंगे अपने साथ, अकेले तो काम करेंगे नहीं, महिलाओं को ना आगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह, और जब महिला सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा, जब पूरा परिवार सशक्त होगा तो पूरा समाज सशक्त होगा, जब समाज सशक्त होगा तो चोरी डकैती छिनछोरी सूखा नशा सब बंद होगा। आज गली गली में हर पीड़ित है सूखा नशा से, आप समझ रही हैं? देखिए सुन लीजिए, आज महिलाओं के से जुड़ी सारी हक की बातें कर रही हैं, बिल्कुल हक के बात कर रही हैं। आज जब आदमी दारू पीता था तो 2 पैग अगर पिया तो 2 घंटे बाद नशा उतर जाता था, है ना। आज जो ये नस में सूखा नशा चल रहा है, ये दिमाग से लेके पैर तक आदमी को बर्बाद कर रहा है। पूरा आदमी सुन्न हो जा रहा है, उसे ये नहीं पता शराबबंदी बिहार में खत्म हो जाए, मतलब महिला विकास नशा मुक्त बिहार बनाना है। जो कि पहले से, अब सुनिए, कहने का मतलब ये है कि वो उसे ये नहीं पता चल रहा है इस नशे के बाद, स्मैक सॉल्यूशन इसके बाद, कि वो बीवी के साथ सोया है या बेटी के साथ सोया है। पूछिए ना, माताओं का दर्द सुनिए तो सही आप, माताओं का दर्द। उसको क्या पता उसको नशा में भाई ये नशा बहुत खराब नशा है, आपको नहीं पता चल रहा है किस तरह सुई ले लेके। बेकार है। मैं जो जीतूंगी आज ये लोहानीपुर स्लम एरिया में, मैं वादा करती हूँ कि मैं यहाँ एक ऐसा सेंटर बनाऊंगी, ये जो पार्क है ना, एक जगह खाली है ना, यहाँ पे एक ऐसा सेंटर बनाऊंगी AC सेंट्रलाइज, जो ये जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये महसूस नहीं करेंगे कि हम 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं जहाँ अमीरों का बच्चा पढ़ता है। वैसी सुविधा हर स्लम एरिया में प्रदान करूंगी बांकीपुर का, ताकि ये बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया वीना जी हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से वीना मानवी जो है ग्राउंड पर लोगों के बीच में पहुंचकर उनकी एक छोटी से छोटी समस्या पर बात कर रही हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उनको थोड़ी परेशानी जरूर होगी। और लोगों से भी ये जान लेते हैं, वीना मानवी जी अभी बोल रही थी, जो आपके बीच बातें रख रही थी, यहाँ तो मैदान में बीजेपी वाले भी आपके पास आएंगे, जनसुराज भी आएगी, वीना मानवी जी तो आ गई हैं, क्या कहेंगे?
वो आने लगी तो सबको ही आएंगे। उनको आने से जाने से तो कोई अथी नहीं है। हम लोग तो यही देख रहे हैं कि आज बीना मानवी अब आज नेता बनने जा रही है, चाहे जो भी कुछ बन रही है। हम लोग के बीच 20 बरस से 15 बरस से हम लोग के बच्चों लोग के देख काम कर रही है। शुरू से काम कर देख ले दीजिए ना, वही बताइए। हाँ, शुरू से काम कर रही है, आज भी करेगी, कल भी करेगी और आने वाला समय में भी मैडम काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि आज कर लेगी अपने मतलब के लिए कि नहीं हम ही बन गए, वो सब बात ही मैडम में नहीं है। हाँ, शुरू से आज 15 बरस पहले से हम लोग में जुड़ी हुई है। हम लोग के छोटा छोटा बच्चा लोग के पेन हाथ में देते हैं, कॉपी हाथ में देते हैं, बच्चों को टॉफी देते हैं, जो भी कुछ अपना बनता है, जो भी हम लोग महिला लोग के लिए ताकत के शीशी देते हैं, पीने के लिए, खाने के लिए, सब महिलाओं को कुछ जो समस्या रहती है उससे जुड़ी दवाइयाँ वगैरह सब देती है। देते हैं। जो भी महिला के जो भी कुछ प्रॉब्लम है ना अपना लेडीज को, वो भी चीज देते हैं। आज से नहीं कि जरूरी नहीं कि आज हम नेता बनने लिए चले हैं तो कुछ दिखावा काम करें, वो दिखावा वाला काम नहीं है। जहाँ मैदान में एक तरफ जनसुराज प्रशांत किशोर इसी तरह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं मीना मानवी ने पहुंचकर कहीं ना कहीं जनसुराज का समीकरण भी बिगाड़ा है। अब इस समीकरण को कैसे सुधारेंगे प्रशांत किशोर? वीना मानवी और ताकत बढ़ा रही हैं, क्या कहेंगे? अभी वीना जी को सुन रही थी, बढ़िया लगा क्या? हाँ, हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम उनसे संतुष्ट है कि वो हमारे लिए कार्य कर रही हैं। आज ये 5 बरस से टूटा हुआ है, उससे पहले से भी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी वाले भी नहीं आए यहाँ पर, कोई नहीं ध्यान दिया। आज बीना मैम के पास यहाँ की लेडीज गई और वो मैम एक बार आई और तुरंत ये काम हो गया, जो कि ऐसा नहीं है किसी के पास 15-20 हजार रुपया नहीं होगा इसको बनवाने के लिए, लेकिन किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया और मैम ने ध्यान दिया और एक दिन में इसको बनवा के खड़ा कर दिया। हाँ, जो अब कर रही है, जीत जाएंगे तो और करेंगे। जीत जाएगी तो और करेगी बीना मानवी। हाँ, बिना मैंने इतना कर दिया। जीत जाएगी तो आप कहाँ से क्या करेगी कि वही इसके हाथ में कर रही है। हाँ, शुरू से यही धमाल है बीना मानवी का, महिलाओं के बीच में बहुत पॉपुलर हो गई है। रानी है, झांसी के रानी है। चलिए, कुल मिलाकर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है। लोहानीपुर में फिलहाल हमने जो है लोगों से बातचीत की है कि वीना मानवी कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में पहले से ही काफी ज्यादा पॉपुलर है, चर्चित है, लोगों से जुड़ी रहती हैं और शायद यही कारण है कि बागीपुर उपचुनाव के बीच जब लोगों के बीच पहुंच रही हैं तो लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि जीतना भी चाहिए बीना मानवी को। ऐसे में सवाल ये है कि जो सीट बीजेपी का गढ़ रही है, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो सीट क्या बीजेपी के लिए अब मुश्किलें पैदा करने जा रही है? क्या छोटे छोटे कामों के जरिए बीना मानवी एक बड़ी तस्वीर, बड़ी लकीर खींचने जा रही है? और भी जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। नमस्कार।